अक्षर। अक्षर की एक छोटी सी विशेषता, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। रीट 2015 में एक प्रश्न पूछा गया था, वर्ण की कोई एक विशेषता है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। परिभाषा सुनो, भाषा की सूक्ष्म इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे ए, चे, के, पे। भाषा की सूक्ष्म इकाई वर्ण कहलाती है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। सबसे पहले बात की वर्ण की, वर्ण के बाद में आया शब्द, शब्द के बाद में अब बात करते हैं वाक्य की। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य की मानक परिभाषा है, सार्थक शब्दों का समूह है वाक्य कहलाता है। इस तरह हमारे पास वाक्य की दो परिभाषा हुई, सार्थक शब्दों का समूह है वाक्य कहलाता है। दूसरी परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद हैं दो। वर्ण के भेद, वर्णनामी अक्षर, विशेषता टुकड़े नहीं किए जा सकते। परिभाषा, भाषा की छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण का पहला भेद है स्वर, स्वरों की संख्या है 11। दूसरा भेद है व्यंजन, व्यंजनों की संख्या है 33। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, पुरानी व्याकरण में स्वर है ए, आ, ई, उ, री। यहाँ ध्यान देना, री, ए, आई, ओ, औ। नवीन हिंदी व्याकरण और संशोधित व्याकरण शास्त्रियों ने इस री का परिवर्तित रूप री माना है। अतः इसके स्थान पर नवीन व्याकरण शास्त्रियों ने अंग्रेजी ग्रहित स्वर औ को लेकर पुनः स्वरों की संख्या 11 रखी है, जिसमें री के स्थान पर आउ अंग्रेजी ग्रहित स्वर लिया गया है। 2-3 प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा भी गया है। स्वर परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो स्वर कहलाते हैं। स्वर होते हैं 11 हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो। व्यंजन की विशेषता है, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जबकि स्वरों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि से। स्वरों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की
सहायता से। अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वर, अभी परिभाषा बोली, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो स्वर कहलाते हैं। स्वर नंबर 1 लघु स्वर, इसे रहस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या है 4। ए, छोटा ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। आव, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगे प्लुत स्वर कहलाता है, और इसे अधिकांश शिव भक्त इस तरह अथवा लिखते समय इसे इस प्रकार लिखा जाता है। औम, उच्चारण करेंगे औम, औम। इसके पश्चात अनुस्वार, अनुनासिक, वे विसर्ग ध्वनियां हैं, इन्हें स्वरों में शामिल नहीं किया गया है। अब बात करते हैं स्वर के बाद व्यंजन। अभी परिभाषा बताई मैंने, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। व्यंजन के वर्गीकरण के लिए हम संस्कृत के 8 सूत्रों का सहारा लेंगे, लेकिन हमें एक ऐसी शिक्षा, हमें एक ऐसी परिचर्चा को शामिल करना है जिसमें रटने के स्थान पर समझ पर आधारित शिक्षा हो। पहला सूत्र है एकु है विसर्जनीया नाम कंठे। सूत्र बड़ा अटपटा लगता होगा, संस्कृत शास्त्रियों ने भी इसका विशद वर्णन किया है, लेकिन मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। एकु है विसर्ग, इसको कंठ से बोलेंगे। नंबर 2 सूत्र है इचु यसा नाम तालव्ये। रस मूर्धा, री टे वर्ग के 5 वर्ण रे और से, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। लृत, लस, दंते, उपूवे मध्ये मानो ओष्टे, उपूव मध्ये उच्चारण ओष्ट। हिंदी द्वितीय श्रेणी परीक्षा में पूछा गया एक प्रश्न, यदि हमारे नीचे के ओष्ठ को काट दिया जाए तो कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण संभव नहीं? सूत्र बनाओ, उपू वे मध्य मानो ओष्ठे, वे वर्ण का उच्चारण बिना ओष्ठ के पूर्णतया संभव नहीं। ए आई कंठ तालु, ओ औ
कंठ ओष्ठे और अंतिम में नासिक के व्यंजन है ड़े, य, ण, न, म, नासिक के। इन 8 सूत्रों के आधार पर एक बार हम व्यंजन का वर्गीकरण देखते हैं। ए आ के वर्ग के 5 अक्षर के खे, गे, घे, ड़े और है तथा विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होता है। इचु, यस, तालु, ई, ये, से, छे, जे, ये, इनका उच्चारण तालु से होता है। ऋतु, रस, मूर्धा, री, रे, ये के बाद में रे, से के बाद में से, मूर्धा, टे, ठे, डे, ढे, ने, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ली, ले, से, ते वर्ग के 5 वर्ण, इनका उच्चारण दंते आधारित है। ऊ, पे वर्ग के 5 वर्ण और वे, इनका उच्चारण ओष्ठ के माध्यम से होता है। ए, इससे कंठ तालु से बोला जाता है। ओ, औ कंठ ओष्ठे से बोला जाता है। ड़े, यण, न, म, नासिक के व्यंजन है। यह हुआ व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या है 25। के वर्ण से लेकर के मैं वर्ण तक, के वर्ण से लेकर मैं वर्ण तक के 25 वर्ण संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, इसका दूसरा नाम है स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जीवा स्वर तंत्र के किसी न किसी भाग को छूती है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 5 है। चे, छे, जे, झे, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। पिछले फार्मूला में भी हम पढ़ चुके हैं। अड़े, ये, ने, में। अब बात करते हैं पार्श्विक, पीछे बगल से निकलने वाला पार्श्विक। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़े, इन्हें प्रकंपित कहते हैं। और जिनके उच्चारण में जीवा पीछे की ओर लुढ़कती है, पार्श्विक व्यंजन। प्रकंपित वर्ण रे, उत्क्षिप्त या ताड़न जात वर्ण
उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ है फेंका जाना। उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन जिनमें जीवा पीछे की ओर लुढ़कती है, डे ढे। इसी क्रम में वर्णों का दो अलग वर्गीकृत रूप है, घोष व अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन, घोष वर्ण, अघोष वर्ण। घोष वर्ण, घोष का अर्थ है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन हो, घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के 3, 4, 5 के वर्ग के हो गए। 3, 4, 5 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 वर्ग के हो गए 15। इसके साथ ही सभी स्वर घोष होते हैं। इसके लिए एक ट्रिक जो हमारे बाजिया जी सर ने अभी स्पष्ट की है, 345 अर्थात के, चे, टे, ते, पे वर्ग के 3, 4, 5 नंबर के वर्ण गे घेड़े, जे झे, डे ढेने, दे धेने, बे भे में और सभी 11 स्वर घोष वर्ण कहलाते हैं। अब देखते हैं अघोष। अघोष को अल्प प्राण भी बोल सकते हैं। प्रत्येक वर्ग के, इस सूत्र को देखो एक बार, 1 2 1 2 के खे, चे छे, टे ठे, पे थे, पे फे। इसके साथ ही ये रे ले वे, सॉरी से घोष वर्ण है। ये रे लवे घोष वर्णों में शामिल है। अगला अपर रूप देखते हैं, अल्प प्राण व महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे, श्वास स्वरतंत्री के अनुसार कम विपरीत हो, ऐसी स्थिति अल्प प्राण। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में विवृत हो, महाप्राण। अल्प प्राण ध्वनियां हैं प्रत्येक वर्ग के 1, 3 और 5वें वर्ण, जबकि महाप्राण है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। इस प्रकार हमने वर्णों के उच्चारण को पढ़ा। अब हम वर्णों के बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अब तक हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन। स्वर को लेकर के अनेक बार संख्याएं पूछी जाती है, संख्याओं में शब्द दिया जाता है नए व्याकरण के अनुसार, गृहीत स्वर आ को लेकर या संस्कृत व्याकरण शास्त्रियों के री को लेकर। स्वरों की संख्या सदैव 11 ही रहेगी। अनेक विद्वान मनीषियों से वार्ता करने और अनेक व्याकरणों के अध्ययन करने के पश्चात
ऐसा क्लियर हुआ है कि आओ अंग्रेजी का गृहीत स्वर है और यह स्वरों में शामिल है। नवीन हिंदी व्याकरण के अनुसार इसे स्वर माना गया है। अनेक बार बहस होती है। दूसरा री स्वर है, तो आओ या री ये नवीन व्याकरण के अनुरूप है, ये प्राचीन संस्कृत व्याकरण के अनुरूप है। स्वरों की संख्या 11 ही रहेगी। स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, स्वरों में लघु, रहस्य और दीर्घ स्वरों की पहचान, अनुनासिक व अनुस्वार की पहचान, इन सारे प्रश्नों को लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार इसका विस्तृत रूप हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। मित्रों से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के बीच चर्चा का विषय बनाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।